हरे कृष्ण। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज हम अपने दुर्गा सप्तशती पाठ की कथा को पूर्ण करेंगे। आज की इस कथा में हम अपने अध्याय 12 और 13 की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने देखा कि माँ दुर्गा ने काली का रूप धारण करके धूम्रलोचन और चंडमुंड जैसे महादैत्यों का संहार कर दिया था। अब ये देखकर शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हो गए। उसने अपने महाभयंकर दानव रक्त बीज को माँ दुर्गा से युद्ध करने के लिए भेजा। वो अत्यंत भयंकर था क्योंकि वो जहाँ भी युद्ध करने जाता वहाँ उसके ऊपर अगर कोई प्रहार करे तो उसके अंगों से जो रक्त की बूंदें भूमि पर पड़ती, उन्हीं बूंदों से उसके जैसे अनेक महाभयंकर दैत्य अस्त्र शस्त्र धारण किए उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बीज अजेय हो चुका था। अब वो विशाल दैत्य सेना के साथ रणभूमि में माँ दुर्गा से युद्ध करने आ पहुंचा। रक्त बीज गर्व से चूर होकर माँ कालिका से कहने लगा, हे अबला, क्या तू मुझे कायर समझ रही है? तुझे लगता है तेरे शंख की ध्वनि से मैं भयभीत हो जाऊंगा? हे कोयल कंठी, अगर तुझे लड़ने की इच्छा है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी बात का भय नहीं है और अगर तू समझदार है तो लड़ने की अपनी हट छोड़ दे और मेरे स्वामी की अर्धांगिनी बन जा। सभी को किसी न किसी का जीवन साथी तो बनना ही होता है ना। गृहस्थ जीवन में और संसार का आनंद भुगतने में ही सुख की प्राप्त होती है, जो सन्यासियों को सुलभ नहीं होता। रक्त बीज की इस प्रकार की बातें सुनकर देवी चामुंडा, कौशिकी और माँ अंबिका हंसने लगे। देवी ने हंसते हुए गंभीर स्वरों में कहा, अरे ओ मंद बुद्धि, तुम सब दूत एक ही बात क्यों कर रहे हो? मैंने तो पहले ही कह दिया है कि जो व्यक्ति मुझसे बल और वैभव में अधिक होगा और मेरे साथ युद्ध करके मुझे जीतेगा, उसी को मैं अपने पति रूप में स्वीकार करूंगी। तो अब तू यहाँ से चला जा और तेरे शुंभ निशुंभ को कह दे कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ जाए और मुझे जीत के दिखाए। देवी की ये बात सुनकर रक्त बीज क्रोधित होकर देवी के सिंह पर बाणों की वर्षा करने लगा। तो देवी अंबिका ने भी उन बाणों को अपने बाणों से काट दिया। उसी क्षण रक्त बीज को अपने बाणों से घायल कर दिया और रक्त बीज रथ पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब ये देखकर सभी सैनिक जोर जोर से बोलते हुए इधर उधर भागने लगे। अब सैनिकों की ऐसी भयंकर आवाज सुनकर शुंभ ने अपनी महाशक्तिशाली और शूरवीर सेना को लड़ाई में भेजा। उसके आदेश अनुसार चतुरंगिनी सेना अभिमान पूर्वक देवी के सामने युद्ध करने के लिए आ गई। चंडिका ने दैत्य बल को आते देख भीषण टंकार किया और जगदम्बा ने अपना धनुष खींचा। शंख ध्वनि करने लगी। कालिका भी अपने विशाल मुख से भयंकर गर्जना करने लगी। देवी का सिंह भी जोर जोर से दहाड़ने लगा और इस हृदय विदारक गर्जना को सुनकर दैत्य समुदाय क्रोधित हो गया और देवी पर एक के बाद एक बाणों से प्रहार करने लगा। युद्ध ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और तब सभी देवताओं की शक्तियां वहां आ पहुंची। जिन देवियों का श्रृंगार और वाहन भगवान के समान ही होता था, वे सभी देवियां युद्ध में उतर आई। ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मणी हंस पर बैठ कर आई थी। गरुड़ पर सवार वैष्णवी शक्ति हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण कर पीले वस्त्र धारण करके आई। भगवान शंकर की शिवा शक्ति नंदी पर सवार होकर त्रिशूल और अर्धचंद्र धारण कर सर्प आभूषण पहने हुए रणभूमि में उतर आई। कार्तिकेय स्वामी की कौमारी शक्ति मयूर पर सवार होकर रणभूमि में आ गई। इंद्र की पत्नी इंद्राणी हाथी पर बैठकर पहुंची। वाराही शक्ति विशाल प्रेत के वाहन पर बैठकर पहुंची। नरसिंह शक्ति भी उज्जवल मुस्कान के साथ वहां आ पहुंची। वारुणी शक्ति और कौबेरी शक्ति भी आ गई। इन सभी देव आकार की शक्तियां अपने अपने सैन्य दल के साथ युद्ध में कूद पड़ी। इन सभी शक्तियों को एक साथ आता देख देवी का उत्साह और भी बढ़ गया। देवता आनंद मनाने लगे। दैत्यों के हृदय भयभीत होकर कांपने लगे। दिग्गजों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और उस समय लोक कल्याण के लिए महादेव उन शक्तियों से घिरे हुए युद्ध भूमि में आ पहुंचे और चंडिका से इस प्रकार कहने लगे, हे शक्तियों, देवताओं का कार्य तुम्हें पूर्ण करना है, अतः जितनी जल्दी हो सके इन असुरों का नाश करो। शुंभ निशुंभ तथा अन्य दानव युद्ध में उपस्थित हैं। इन सभी का संहार करके सृष्टि को भय से मुक्ति प्रदान करो।
महादेव जब इस प्रकार देवियों को कह रहे थे, तब चंडिका के प्रचंड देह से एक अत्यंत भयंकर अद्भुत शक्ति बाहर आई और उन्होंने हंसते हुए महादेव से कहा, हे देवाधिदेव, आप दैत्य राज शुंभ के पास जाएं। हे शंकर, आप हमारे दूत बनकर उसे हमारा संदेश कह सुनाएं कि वो स्वर्ग छोड़कर पाताल लोक में चला जाए और इंद्र को उसका आसन वापस दे दे। अगर उसे अपना बल दिखाना है तो रणभूमि में आ जाए, मैं उसका भक्षण करने के लिए तड़प रही हूँ। अब महादेव भी देवी के दूत बनकर शुंभ को समझाने के लिए गए और उसको देवी का संदेश कह सुनाया, लेकिन शुंभ के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो युद्ध के लिए लालायित था। इस प्रकार महादेव को जिस शक्ति ने दूत बनाकर भेजा था, उस शक्ति को शिव दूती के नाम से जाना गया। इतना समझाने पर भी सभी दानव चंडिका पर बाणों की वर्षा करने लगे, तो कालिका ने उन पर त्रिशूल से प्रहार किया और गदा से प्रहार कर उनके बाणों को काट दिया। युद्ध भूमि में चारों ओर घूमने लगी। ब्राह्मणी शक्ति ने अपने हाथ में लिए कमंडलों से जल छिड़क कर दैत्यों को शक्तिहीन करना शुरू कर दिया। माहेश्वरी शक्ति ने नंदी पर सवार होकर त्रिशूल से दैत्य दल का सर्वनाश करना आरंभ किया। वैष्णवी शक्ति ने चक्र और गदा चलाए और दैत्यों का विनाश कर दिया। इंद्राणी शक्ति अपने ऐरावत हाथी पर विराजमान हुई। उनके हाथी की सूंड के प्रहार से आहत होकर दैत्यगण वज्र के प्रहार से भूमि पर गिरने लगे। क्रोधित हुई वाराही शक्ति अपने विशाल मुख से सभी दैत्यों को चबाने लगी। नरसिंह शक्ति अपने तीक्ष्ण पंजों से राक्षसों को फाड़ कर खाने लगी। शिवदूती ने हंसते हुए दैत्यों से युद्ध करना शुरू कर दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। चामुंडा और कालिका आगे बढ़ी और सामने आने वाले शत्रुओं को मारने लगी। मोर पर विराजित कौमारी शक्ति भी बाणों से राक्षसों का संहार करने लगी। उसके पीछे वारुणी शक्ति राक्षसों को पाश से बांधकर मूर्छित कर रही थी और इस प्रकार प्रत्येक मातृशक्ति ने अपना पराक्रम दिखाया और विशाल सेना का सर्वनाश कर दिया और इसलिए राक्षस भागने के लिए तैयार हो गए। अब सेना बड़े जोर से और भयानक घोष करने लगी। उस समय देवताओं ने देवी पर पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। मूर्छित पड़ा हुआ रक्त बीज होश में आते ही जोर जोर से बोलने लगा। अपनी दैत्य सेना को भागते हुए देखा तो वो और क्रोधित हो गया और गर्जना करते हुए रणभूमि में आगे बढ़ा। फिर से दैत्य रक्त बीज देवी से युद्ध करने के लिए तैयार था। अब रक्त बीज को भगवान शंकर ने एक अद्भुत वरदान दिया था और वो ये था कि उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी अगर भूमि पर गिरी तो उससे उसके जैसे अनेक पराक्रमी महाशक्तिशाली अनगिनत दैत्यों की उत्पत्ति होगी। अब इसी वरदान से रक्त बीज मन में अभिमान लेकर माँ दुर्गा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। अब रक्त बीज के आते ही उसने वैष्णवी देवी पर शक्ति नामक अस्त्र का प्रहार किया। देवी वैष्णवी ने ये देखा और उसी क्षण अपनी गदा से उस हथियार को रोक लिया। अपनी गदा से रक्त बीज पर प्रहार करने लगी और उसी क्षण उसको मारा, लेकिन उसके साथ ही उसके शरीर से लहू की धारा बहने लगी और ये रक्त की बूंदें भूमि पर गिरते ही उसके साथ ही हजारों की संख्या में उसके जैसे ही अनेक दानव उपस्थित हो गए। अब ये देखकर क्रोध से इंद्राणी शक्ति ने भी अपने वज्र का प्रहार किया तो रक्त बीज तो भूमि पर गिर पड़ा और उसके साथ उसके लहू की बूंदें भी गिरी, जिससे फिर से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो गए। अब इस प्रकार सभी देवियों ने एक एक कर उस पर प्रहार करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उस पर प्रहार करते गए वैसे वैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती रही और उसके जैसे हजारों दैत्य खड़े होते रहे। अब सभी देवों को चिंता होने लगी कि इतने रक्त बीजों का संहार कैसे किया जाए। यहाँ अकेली चंडिका है, काली है, सभी शक्तियाँ हैं, किंतु इतने दैत्य का संहार वे अकेली कैसे करेंगी, और उसमें भी अगर शुंभ निशुंभ यहाँ पर आ गए तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। अब देवी अंबिका ने देवी काली से कहा, हे चामुंडा, आप अपना मुख विशाल कर लीजिए और मैं इस दैत्यों पर आक्रमण करती जाऊंगी। जैसे जैसे दैत्य भूमि पर पड़े तो तुरंत ही उसकी लहू की बूंदें पी लेना और एक भी बूंद भूमि पर ना पड़े, उसका ध्यान रखना। मैं अपना काम शुरू करती हूँ। इतना कहते ही अंबिका ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। गदा और त्रिशूल से सभी को मारने लगी और काली भी अपने मुंह में सभी दैत्यों को एक के बाद एक खाने लगी। ये देखकर रक्त बीज क्रोधित होकर चामुंडा पर गदा से प्रहार करने गया तो देवी चामुंडा ने भी रक्त बीज को मारकर भूमि पर गिरा दिया
उसका लहू पीने लगी। रक्त बीज के लहू की एक भी बूंद अब जमीन पर नहीं गिर रही थी, इसलिए दूसरे रक्त बीज भी उत्पन्न होने बंद हो गए और इस प्रकार माँ काली ने रक्त बीज का संहार किया। अब रक्त बीज का नाश होते देख सभी सैन्य भागते हुए शुंभ के पास आए और बोलने लगे कि हे राजन, अंबिका ने रक्त बीज का भी संहार कर दिया है। इतना ही नहीं, देवी के सिंह ने भी हमारे सभी दैत्यों का नाश कर दिया है। हे राजन, ये अकेली स्त्री में इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। सैन्य की इस प्रकार की वाणी सुनकर शुंभ क्रोधित होकर बोलने लगा, तुम सब पाताल में चले जाओ कायरों, लेकिन मैं आज ही उस चंडिका पर आक्रमण करके उसका नाश कर दूंगा। शुंभ की वाणी सुनकर निशुंभ बोला, अरे भैया, मैं खुद ही अंबिका के पास जाऊंगा। एक नारी के लिए आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हो? व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए। इतना कहकर निशुंभ सैनिकों के साथ शस्त्र धारण करके अब रणभूमि में आ पहुंचा था। उसके पीछे शुंभ भी सैन्य बल लेकर वहां आ गया और प्रेक्षकों की तरह रणभूमि में खड़ा रह गया। तभी निशुंभ रणभूमि में आया और धनुष से देवी पर तीर चलाने लगा। देवी ने ये देखा और चंडिका हाथ में धनुष लेकर जोर जोर से हंसने लगी और देवी कालिका को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगी, हे कालिका, यदि इन दोनों भाइयों की मूर्खता सच्ची है तो ये दोनों यहाँ मरने के लिए आए हैं। उसने देखा कि दैत्यों का विनाश हो गया है, उन्होंने रक्त बीज का भी विनाश देखा, फिर भी जीत की आशा खत्म नहीं हुई इनकी, इसलिए वे शक्तिहीन और चेतनाहीन निराश शरीर को लेकर यहाँ आए हैं। सच में आशा कड़वी होती है, किंतु मैं उन्हें नष्ट अवश्य करने वाली हूँ। कालिका से ऐसा कहकर चंडिका ने निशुंभ पर शस्त्रों का प्रहार करना शुरू कर दिया था। अब दोनों आमने सामने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे थे। कालिका का सिंह भी मरुभूमि में विचरण करने वाले हाथियों को अपने पंजों से मारकर भगाने लगा था, कुछ को तो मारकर खा भी गया था। निशुंभ देवी को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ भी सेना लेकर आया और कालिका को मारकर जगदम्बा को हर लेने के लिए क्रोधित हो गया। वहाँ उसने अपनी आंखों के सामने अंबिका को रौद्र रूप में देखा। त्रैलोक की सुंदरी बड़ी बड़ी व्यंगात्मक आंखें लेकर आई, जिसे देखते हुए शुंभ आश्चर्यचकित हो गया। जीत की आशा भी खत्म हो गई, लेकिन मृत्यु से लड़ने की इच्छा अभी भी शेष थी, इसलिए वो हाथ में धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया। अंबिका ने मुस्कुराते हुए दैत्य समुदाय सहित दैत्यराज शुंभ से कहा, हे पामर जीव, तुम जीवित रहने की आशा से यहाँ आए हो, इसलिए हथियार डाल दो और पाताल में चले जाओ और आनंद से जियो। देवी अंबिका के ये वचन सुनकर निशुंभ के हृदय में क्रोध की ज्वाला उठने लगी और तलवार लेकर वो देवी की ओर दौड़ पड़ा। देवी के सिंह के माथे पर उसने तलवार से वार किया और जैसे ही जगदम्बा पर प्रहार करने गया तो देवी अंबिका ने उसके हाथ पर प्रहार कर दिया। निशुंभ को वेदना होने लगी, लेकिन वेदना को सहते हुए फिर से उसने चंडिका पर तलवार से प्रहार किया। अब देवी ने घंटनाद शुरू कर दिया और सभी भागने लगे। निशुंभ क्रोधित होकर गदा लेकर देवी के सामने दौड़ा और जैसे ही देवी पर प्रहार करने गया तो देवी ने क्रोधित होकर निशुंभ से कहा, अरे ओ मंद बुद्धि, रुक जा, मैं तेरे गले पर तलवार से प्रहार करती हूँ और तुझे यमलोक पहुँचा देती हूँ। इतना कहकर देवी चंडिका ने निशुंभ के सिर पर तलवार से प्रहार किया और निशुंभ का धड़ शरीर से अलग कर दिया। फिर भी निशुंभ मस्तक के बिना ही धड़ से लड़ता रहा। अब देवी ने निशुंभ के हाथ पांव भी काट दिए। तब वो जोर से भूमि पर गिर पड़ा और इस प्रकार निशुंभ का महादेवियों ने संहार किया। अब सभी भागने लगे और शुंभ के पास आए। शुंभ ने पूछा, मेरा भाई निशुंभ कहाँ है? तब सभी बोले कि आपके भाई निशुंभ की रणभूमि में मृत्यु हो गई है और यही बात आपको बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि इस चंडिका ने आपके भाई निशुंभ को मार डाला है। हे राजन, अब लड़ाई करने से कोई लाभ नहीं है। इस दैत्य कुल का नाश हो चुका है। देवी चंडिका कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये देवताओं का कोई रहस्य है। रहस्य उसके पास पता नहीं कितनी ही अमोघ शक्तियाँ हैं। उसके अनेक स्वरूप और अनेक शक्तियाँ हैं। अब ये सब सुनकर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर रणभूमि में आ पहुंचा। जब वो रणभूमि में आया तो उसने माँ अंबिका का रूप देखा और फिर से वो उनके रूप से आसक्त होने लगा और कहने लगा, हे देवी, सिंह तुम्हारा वाहन है जो सभी प्राणियों के लिए भयानक है। हे सुंदरी, वीणा तेरे हाथों को सुशोभित करती है, घंटनाद तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सब आपके रूप और आपके यौवन के लिए अनुरूप नहीं है।
हे सुंदरी, लड़ना है तो कुरूप बन जा। ऐसा भयानक कुरूप ही युद्ध के लिए योग्य माना जाता है। तेरी सुंदरता देखकर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठ रहा है। शुंभ को इस प्रकार बोलता हुआ देखकर, उसे काम से पीड़ित देखकर जगदम्बा ने मंद हंसी के साथ कहा, अरे मूर्ख, तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। तू इस कालिका और चामुंडा से युद्ध कर। वो काली है और तू भी उससे युद्ध करना चाहता है। ये कहकर कालिका से कहा, हे कालिका, इस दुष्ट को जरा युद्ध का स्वाद चखा दो। जगदम्बा की बात मानकर कालिका ने तत्काल गदा हाथ में ली और काल का रूप धारण किया। काली और शुंभ का युद्ध अत्यंत भयानक था। जब शुंभ गदा उठाकर कालिका का वध करने के लिए दौड़ा तो कालिका ने भी मजबूत गदा से उस पर प्रहार किया और चंडिका ने शुंभ के रथ को तोड़ दिया, जिससे शुंभ का क्रोध और बढ़ गया। कालिका ने उसके सारथी को भी मार डाला और शुंभ तुरंत ही गदा लेकर दौड़ता हुआ मैदान में आया। दोनों के बीच फिर से घमासान युद्ध शुरू हुआ। देवी कालिका ने तलवार से शुंभ का दाहिना हाथ काट दिया और कटे हुए हाथ से लहूलुहान होते हुए भी वो एक हाथ से गदा लेकर कालिका पर प्रहार करने लगा। कालिका ने हंसते हंसते तलवार से वार किया और उसका दूसरा हाथ भी काट दिया। अब वो पैरों से लड़ने लगा तो देवी ने उसके दोनों पैर भी तलवार से काट दिए। हाथ पांव कट चुके थे, फिर भी शुंभ कालिका को डराते हुए बोला, हे कालिका, रुक, और अपने धड़ को लेकर आगे बढ़ा। तो माँ कालिका ने अपनी तलवार से उसका मस्तक ही धड़ से अलग कर दिया। उसके गले से लहू की नदी बहने लगी। मस्तक कटते ही शुंभ जोर से भूमि पर गिर पड़ा और यमलोक पहुंच गया। तो इस प्रकार सभी देवी शक्तियों ने मिलकर सभी दैत्यों का संहार किया और सभी देवता देवी अंबिका, चामुंडा, कालिका और सभी देवी शक्तियों की जय जयकार करते हुए स्तुति और प्रार्थना करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और सभी जगह आनंद मंगल छा गया। जो बचे हुए दैत्य थे वे सभी देवी की आज्ञा लेकर पाताल में चले गए। शुंभ के विनाश की कथा और देवताओं की रक्षा की कथा और उस प्रयोजन के लिए देवी द्वारा दिखाए गए इस पराक्रम को दिखाने वाले उत्कृष्ट चरित्र की कथा का श्रवण आस्था और भक्ति के साथ जो भी मनुष्य करते हैं उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इस देवी दुर्गा सप्तशती पाठ की पूर्णाहुति का वर्णन करते हुए व्यास देव जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस देवी के मंगलमय चरित्र को सुनता है या फिर उसका पाठ करता है उसे पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है, धन संपदा से संपन्न बन जाता है, उसे शत्रुओं का भय नहीं रहता और जीवन के अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। तो नवरात्रि के इस पावन दिनों में देवी दुर्गा सप्तशती पाठ की इस कथा का यहाँ समापन होता है। आप सभी भक्तों ने इसे ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुना, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। माँ भगवती देवी दुर्गा आपके ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखें और आप तथा आपके परिवार को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। ऐसी ही प्रार्थना हम आपके लिए करते हैं। आप में से कुछ भक्त चिंतित थे और उन्होंने हमें मैसेज किया था कि हम शायद नवरात्रि के 9 दिनों में इस कथा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, लेकिन माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमने आज ये कथा समाप्त कर ली है। अभी भी नवरात्रि के 2 दिन शेष रहते हैं। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि इन 2 दिनों में हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे। तो आप विश्वास रखिए, इन 2 दिनों में भी हम आपके लिए माँ दुर्गा की कुछ विशेष कथाएं लेकर आने वाले हैं। तो उसे सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा कर रख लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां हम इस विषय में भी अपडेट्स देते रहते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा इन नवरात्रि के पावन दिनों में सुनाई गई दुर्गा सप्तशती पाठ की कथा अच्छी लगी है तो आप आने वाली कथाओं को बनाने के लिए हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके सहयोग और आशीर्वाद से ही हम इन कथाओं को बना पा रहे हैं। तो चलिए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे भीतर जो भी दुर्गुण रूपी दानव है उनका भी संहार करें और हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। हरे कृष्णा।